हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 12 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र ये प्रस्तावित हीरे की खदान है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? ग्रीस में, क्योंकि यहाँ दुर्लभ प्रजाति के सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े देखे गए हैं गोताखोरों के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फिर से टॉप पर रहा है जापान। इंडिया की रैंकिंग इस बार क्या रही है? तो इस बार इंडिया 90 स्थान पर रहा है। मॉडल टेनेसी एक्ट ये एक नया किराएदार अधिनियम है, ये लागू करने की योजना कर्नाटक बना रहा है। 18 दर्रों यानी कि 18 पासेस को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई हैं कंचन उगुसांदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है बोत्सवाना के द्वारा। आप लोगों को याद होगा, पिछले ही महीने आप लोगों को मैंने बताया था कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये इसी बोत्सवाना में पाया गया था, जो कि 1098 कैरेट का था। इसे हम तीसरा सबसे बड़ा मान रहे थे, लेकिन अभी ये 2 दिन पहले की बात है। इसी बोत्सवाना में 1174 कैरेट का हीरा ये पाया गया है। आप कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर बोत्सवाना की ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि देखा जाए तो दुनिया का अब तक का खोजा गया जो सबसे बड़ा हीरा है ये साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। 3106 कैरेट इतने का ये हीरा था। और अभी जो चर्चे में है ये है बोत्सवाना। अच्छा, कल भी हीरे के कारण कोई स्थान चर्चे में था, कुछ हम रिलेट करके पढ़ ही लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है बक्सवाहा के जंगलों के बारे में, छतरपुर में स्थित है। यहाँ क्या किया जाना है? हीरे की खुदाई के लिए यहाँ मतलब कि हीरे की खोज की जानी बक्सवाहा के जंगलों में। इसके लिए माइनिंग का काम शुरू किया जाना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक खदान है जिसका नाम है अर्गल खदान। ये क्यों चर्चे में आई थी? तो देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान है। ये बंद होने की स्थिति में थी, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ बोत्सवाना, जहाँ ये हीरा पाया गया है। बोत्सवाना जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसकी कैपिटल है गैब्रोन, करेंसी है बोत्सवाना पुला। अब अफ्रीका महाद्वीप से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चे में रही है। देखिए, केन्या का एक पोर्ट है जिसका नाम है लामू पोर्ट। लामू पोर्ट में ही चाइना के द्वारा लैब सेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और तंजानिया के पास भी मतलब कि तंजानिया के भी एक पोर्ट का डेवलपमेंट का जो काम है ये चाइना के द्वारा किया जाएगा। साउथ अफ्रीका की यदि हम बात करें तो अभी मैंने बता ही दिया है, दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा था यही पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण ये कहाँ खोजा गया है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में जर्मनी में की गई है। ये आभूषण कुछ इस तरह का है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो कि हिरन के खुर का बनाया गया है। और ये जो आभूषण है ये लगभग 51,000 साल पुराना है। समय जो प्रजाति हुआ करती थी निएंडरथल, इसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रजाति का नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये है दुनिया का सबसे पुराना आभूषण जिसकी खोज की गई है जर्मनी में। यदि हम बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में एंजेला मर्केल ये रही थी टॉप पर। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ये 41वें स्थान पर रही थी। और ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम क्या है? वोल्गा नदी, जो कि वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सी, जो कि आगे मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखाई भी है, यहाँ जा कर के मिल जाती है। लेकिन यूरोप महाद्वीप की ही जो दूसरी सबसे लंबी रिवर है दैट इज़ डैन्यूब रिवर, ये इसी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और बहती हुई काले सागर में जाकर के मिल जाती है। और अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि कहीं ना कहीं किसी खोज से रिलेटेड है, चर्चे में रहे हैं, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म पाया गया है। यदि हम बात करें अपने देश भारत की तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमबेटका। इसी भीमबेटका में कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे प्राचीनतम पशु का जीवाश्म पाया गया था जिसका नाम था डिकिंसोनिया। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। यदि हम बात करें इथियोपिया की, हालांकि मैंने यहाँ इजिप्ट ऑप्शन रखना था। इजिप्ट में क्या हुआ है,
अभी किसकी खोज की गई है? तो एक सोने के शहर की खोज आप कह सकते हैं, इसकी खोज की गई है। वैसे इथियोपिया भी चर्चे में रहा था। हाल ही में आप लोगों ने एक मुद्दा सुना होगा टिग्रे संकट का। इस टिग्रे संकट के कारण इथियोपिया और इरिट्रिया, इन दोनों ही कंट्रीज़ को यूएसए के द्वारा बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट मिला है? तो ये पाया गया है उत्तर प्रदेश में। अभी ये पिछले महीने की बात है, जून 2021 में, जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कोरोना के 2 वेरिएंट थे, B16171 और B16172। ये थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट था, इसलिए इसे स्पेसिफाई करने के लिए इन दोनों वेरिएंट के नाम दिए गए थे कप्पा और डेल्टा, जिसमें कि मैं आप लोगों को बता दूं दोनों ही वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाए गए थे। इनमें से ये जो कप्पा वेरिएंट है ये अभी पाया गया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, अब्बा डब्बा कप्पा करके। तो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और भारत में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, इसी इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था। फिर यदि हम बात करें दिल्ली की, तो वाइट फंगस से आंतों में छेद होने का दुनिया का पहला मामला ये दिल्ली में सामने आया था। और 2 ही दिन हुआ है आप लोगों को ये बताए हुए कि मच्छरों से जीका वायरस का पहला मामला ये भी हाल ही में केरल में देखने को मिला है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हम 5 शहरों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सहारनपुर से स्टार्ट करें तो सहारनपुर में भारत का पहला मास्क ATM स्थापित किया गया, जबकि लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। फिर यदि आप नीचे आएंगे तो ये है मथुरा, जहां भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यानी कि हाथी अस्पताल ये स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें पीलीभीत की, तो हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कानपुर की यदि हम बात करें तो भारत का पहला लेदर पार्क ये इसी कानपुर में ही स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? तो इसकी स्थापना की जानी है गुजरात में। अच्छा, ये मध्यस्थता केंद्र, इससे आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं जैसे कि आपके और आपके दोस्त के बीच में मान लीजिए झगड़ा हो गया है, तो कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आप दोनों के विवाद को सुलझा सकता है, मध्यस्थता करता है, यानी कि बीच बचाव का काम करता है। तो आप यही कह सकते हैं कि समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, इन विवादों को समझाने के लिए ये एक तरह का मध्यस्थता केंद्र होगा, जो कि भारत का ऐसा पहला मध्यस्थता केंद्र होगा जो कि गुजरात में स्थापित किया जाना है, गुजरात के गांधीनगर में। और ये एक समुद्री क्लस्टर होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात की यदि हम बात करें, राजधानी गांधीनगर है, अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, मुख्यमंत्री तो ये है विजय रूपानी। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि गिर, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें कि भारत के 2 शहर इसमें टॉप पर रहे हैं। कौन कौन थे? तो एक तो है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा था गुजरात का सूरत ही। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना। साथ ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है सबसे बड़ा, जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की। गुजरात के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए एक और फैक्ट आप जान सकते हैं, लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को देश में एंट्री करने पर बैन लगाया है? तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, इनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा था। इन यूट्यूबर का नाम है कार्ल रॉक, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि भारत ने इन पर बैन लगाया क्यों है? वीज़ा नियमों के उल्लंघन के चलते। पूरा मैटर ये है, जब भारत में CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
ये जब मुद्दा चर्चे में था, भारत में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में इन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया था और इनके इसी हरकत के कारण वीज़ा उल्लंघनों के चलते इन्हें भारत के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो आप लोग शॉक्ड होंगे ये आंकड़े जान करके, क्योंकि इसने अपनी ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इसमें यह बताया गया है कि हर मिनट भूख के कारण 11 लोग अपनी जान दे देते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। अभी एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की। इसमें यह बताया गया था कि भारत में परिवार का प्रत्येक व्यक्ति 1 साल का यदि अनुमान लगाया जाए तो एवरेज वह 50 किलोग्राम खाना ये वेस्ट करता है। अब वेस्ट करता है कहने का मतलब है कि या तो कहीं बाहर गया, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो अपनी थाली में ही छोड़ दिया, या घर में ही हम खाना खाते हैं तो उसे पूरी तरह से पोंछ करके नहीं खाते हैं, कभी मन किया तो छोड़ दिए। आप सोच सकते हैं कि जो खाना हम थाली में छोड़ करके चले जाते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि उस छोड़े हुए खाने तक के लिए तरसते हैं। ऐसी रिपोर्ट आती है कि हर मिनट लगभग 11 इंसान भूख के कारण मर जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसमें बेसिकली कोरोना को इसका मेन कारण बताया गया है। देखिए, भूख के कारण स्थिति तो काफ़ी समय से ख़राब चली आ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो कोरोना ने जो स्थिति ख़राब करी है उसके कारण ये समस्या और भी ख़राब हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हर साल जारी किया जाता है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब थी, 94 इंडिया का स्थान था, टॉप पर बेलारूस था। ये था भूख सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। तो देखिए, अभी इस टाइप की न्यूज़ आप लोग सुन भी रहे होंगे कि भारत का जो प्रोडक्ट है काफ़ी फेमस है, खासकर जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है इसका सप्लाई विदेशों में किया जा रहा है ताकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ावा हो सके, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो किसान उसका उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे। तो गुजरात का जीआई प्रमाणित जो भालिया गेहूं है इसकी खेप पहली बार भेजी गई है। और कहाँ भेजी गई है? केन्या और श्रीलंका देशों में इसका निर्यात किया गया है। बात करें यदि हम गुजरात की, तो गुजरात के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऑप्शन बता देती हूँ जो कि चर्चे में थे, जिसने कि विदेशों में अपने प्रोडक्ट का सप्लाई किया है। बिहार की ही यदि हम बात करें तो जीआई टैग प्रमाणित 2 प्रोडक्ट हैं, जर्दालू आम और शाही लीची। इसका सप्लाई कहाँ किया गया? ब्रिटेन को किया गया था। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पालघर का जो चीकू था बहुत फेमस था और इसका सप्लाई ब्रिटेन को किया गया है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए मदुरई से जो जैस्मिन है इसका सप्लाई किया गया अमेरिका और दुबई को। फिर यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, कुशीनगर का जो बुद्धा चावल है, बुद्धा चावल जिसे आप काला नमक चावल कह सकते हैं, इसका सप्लाई पहली बार किया गया था सिंगापुर को। जबकि असम का जो लाल नमक चावल था इसका सप्लाई कहाँ किया गया? अमेरिका को। एक और बच रहा है, उत्तराखंड का जो जैविक बाजरा है इसका सप्लाई यूरोपीय कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, इसको किया गया। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का नाम क्या है। हालांकि कहाँ सप्लाई किया गया है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जीआई प्रमाणित है, किस राज्य से रिलेटेड है ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यह ओवरऑल इनका दूसरा सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम टाइटल था। 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था और इसी के साथ ये न्यूज़ आई थी कि फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली ये ऑस्ट्रेलिया की पहली खिलाड़ी भी बनी थी, एशले बार्टी। और ये तो आप जानते ही हैं कि एक साल में टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और लास्ट में नवंबर दिसंबर के समय होता है यूएस ओपन। तो इसके बारे में हम तो आगे डिस्कस करेंगे भी। अभी हम 3 ग्रैंड स्लैम डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता था। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से। इसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल बाराबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिकन से बिलोंग करती हैं।
और अब ये जो तीसरा ग्रैंड स्लैम, मतलब कि सीक्वेंस में यदि आप देखेंगे तो ये जो विंबलडन ओपन है, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीत लिया है। जबकि अब यदि हम बात करें पुरुष कैटेगरी में, यानी कि मेंस कैटेगरी में, ये जो मेंस सिंगल का टाइटल है विंबलडन ओपन में ही ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक साल में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। यहाँ आपको ये याद रखना है कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में जो सबसे पुराना है ये है विंबलडन ओपन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है क्ले कोर्ट, यानी कि मिट्टी के मैदान पर। जबकि जो विंबलडन ओपन है ये घास के मैदान, यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टार्टिंग के ये जो 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये नोवाक जोकोविक ने ही जीता है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अगला है हाल ही में किस अभिनेत्री ने तीसरी किताब द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। तो ये किताब है करीना कपूर खान की, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, द प्रेगनेंसी बाइबल, जो कि ये लॉन्च करने जा रही हैं। इस किताब में इन्होंने, देखिए ये सारी चीज़ें गलत ऐड हो गई हैं, इसे मैं PDF से हटा दूंगी। तो इनकी ये जो प्रेगनेंसी पर बेस्ड किताब है, इसमें अपने अनुभव शेयर किए हैं इन्होंने, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं एक माँ बनने के दौरान। अब यहाँ बात की जा रही है अभिनेत्री की और उनसे रिलेटेड किताबों की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें नीना गुप्ता की, तो हाल ही में इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी। प्रियंका चोपड़ा, इनकी भी एक मोस्ट फेमस किताब है अनफिनिश्ड। अपने जीवन के अहम किस्से इन्होंने शेयर किए थे, और ये किताब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि इनकी ये जो अनफिनिश्ड किताब है ये 24 घंटे के भीतर ही US की नंबर 1 सेलिंग किताब बन गई थी। विद्या बालन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो एक फायरिंग रेंज का नाम जो कि गुलमर्ग में स्थित है, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर मनसुख मंडाविया था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।